always my father and mother, they always provided me what I want. नंदाला साई किरण, इस नाम को नोट कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नंदाला की कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। अब आपका सवाल होगा कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। ज्यादा पीछे नहीं, 2 साल पहले, यानी महज 2022 तक। साल 2022 में नंदाला ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली कोशिश थी। नंदाला 19 नंबर से चूक गए। हम और आप होते तो क्या करते? पूरा सिलेबस फिर से पढ़ते, बना बनाया टाइम टेबल बदल देते, शायद अपना पिछला कोचिंग सेंटर छोड़कर नई जगह से तैयारी शुरू कर देते। लेकिन नंदाला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी वो कमी पकड़ी जो उन्हें यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से रोक रही थी। कहते हैं कि अगर आपने अपनी कमी खुद पकड़ ली तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर है। फिर आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है और ना किसी मोटिवेशनल स्पीच की। नंदाला के साथ भी ऐसा ही हुआ। नंदाला समझ चुके थे कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। उन्होंने साल भर अपनी कमी को ध्यान में रखते हुए शिद्दत से मेहनत की, लेकिन इस बीच उन्होंने उस बात पर ज्यादा फोकस किया जिसकी वजह से वो 1 साल पहले महज 19 नंबर की वजह से मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से चूक गए थे। पूरे 1 साल की तैयारी के बाद 2023 में फिर से नंदाला यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। उनकी तैयारी मजबूत थी, रणनीति भी एकदम गजब की थी। 1 साल का वक्त बीता और साल 2024 में उनका रिजल्ट घोषित हुआ। आप यकीन कर पाएंगे क्या? नंदाला को पूरे देश में 27th रैंक मिली। मतलब नंदाला ने पूरी तय रणनीति के तहत यूपीएससी परीक्षा में धमाका कर दिया। यहाँ एक बात आपको जानकारी के लिए और जरूरी है, नंदाला के पास संसाधन ना के बराबर थे। दोस्तों, उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और माँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बीड़ी की फैक्ट्री में काम करती थी। नंदाला साई किरण के जीवन में आने वाली कठिनाइयों की गिनती नहीं थी, लेकिन उनका लक्ष्य तो सिर्फ आईएएस बनना था और उस बंदे ने अपनी मंजिल हासिल कर ली। एक बात और नंदाला के बारे में जान लीजिए। चूंकि वो एक गरीब परिवार से आती थी, इसलिए यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर ली और इसी कंपनी में नौकरी करते हुए वे आईएएस भी बन गए। उनका फोकस अपनी उन कमियों पर था जिनकी वजह से वे यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसी चीजों को रिसर्च करना शुरू किया। इस पूरी रिसर्च में नंदाला को महज 2 महीने लगे और उन्होंने यूपीएससी की नब्ज पकड़ ली। तैयारी के दौरान नंदाला ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पिछले टॉपर्स के ब्लॉग्स, वीडियोस भी पढ़े। इसके बाद उन्होंने अपना एक अलग ही प्लान रेडी किया और खुद पर भरोसा करते हुए परीक्षा दी। सफलता हासिल करने के बाद नंदाला से पूछा गया कि वे काम और पढ़ाई के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो उनका आंसर सुनने लायक था। नंदाला ने कहा कि उनकी प्लानिंग पूरी तरह से अलग थी। उनका फोकस था कोशिश भले ही छोटी हो लेकिन ऐसी रणनीति के साथ हो कि उसका रिजल्ट बड़ा निकले। वे लंच भी करते थे तो साथ में ई पेपर खोलकर पढ़ते थे और उन्होंने कभी अपनी कंपनी में छुट्टी तक नहीं ली और अपना सपना पूरा करने के लिए अपने सपने के पीछे जी जान से लगे रहे। इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी में आपको क्या पसंद आया नंदाला के बारे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।